पुलिस ही मारी थी। अच्छा। चाहे वो एसटीएफ की थी चाहे थाने से थी, रात को कौन था वही मारा। वही है कि जो जैसे करेगा वैसे भरेगा। हाँ, तो माला पहना जाता अजय है। अपराधी था या नहीं? अजय अपराधी नहीं था। अगर एक डकैत गोली लगी तो कम से कम 4 पुलिस वालों को गोली लगती थी। और यहाँ आप देख लीजिए पुलिस वाले कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है अपराधी जो असलहे लिए हैं उसमें से फूल निकल रहे हैं, तभी तो कुछ नहीं हो रहा है ना। और जब सही मुठभेड़ हुआ, जैसे विकास दुबे की जो बात की जाती है हमेशा, वहाँ सही मुठभेड़ हुआ था और उसमें आप देखो एक उसके 5 के लोग मारे गए थे, 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। 4 किलो चांदी लेकर साला घूम रहा है और वहीं सुल्तानपुर में चक्कर लगा रहा है, उसको और कहीं जगह नहीं है। अभी मैं अजय यादव के गांव में हूं और एक छोटा सा चौराहा है, यहां पर बहुत सारे लोग हैं। जानेंगे सच्चाई क्या वाकई में अजय यादव गैंगस्टर, लुटेरा, बदमाश, डकैत था या फिर पुलिस के ऊपर जो घर वाले आरोप लगा रहे हैं, परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारा बेटा सूरत था, सूरत से वो लोग यहाँ पर लेकर आते हैं, रास्ते में कुछ भी नहीं हुआ, फिर सुल्तानपुर में ही क्यों इनकाउंटर करना पड़ा। काफ़ी बड़े सवाल है सामने। तो अभी हम गांव में हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। मिश्रा जी बताइए, आपके ही गांव का मामला है, अजय यादव जो लड़का है। जी जी, जो हमारा पड़ोसी गांव है। पड़ोसी गांव है, फिलहाल आवागमन तो होगा यहीं पर हाँ सबका। हाँ, है। तो कैसा लड़का था वो? लड़का ठीक था, लड़के में कोई कमी नहीं थी जी। लेकिन जो अपराधी में गिरोह में गया है और जो सुल्तानपुर में जो डकैती हुई थी, लूटपाट हुई थी, उसमें उनका नाम भी है और मुठभेड़ में जो इनकाउंटर भी हुआ है, तो क्या सच्चाई इसमें है? वही है कि जो जैसे करेगा वैसे भरेगा। हाँ, तो सरकार की जो प्रशासन है, जो एसटीएफ अधिकारी हैं, ये सही तरीके से कार्रवाई में जुटे हैं, काम सही कर रहे हैं या फिर जो आरोप लग रहा है? अब सरकार के ऊपर तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जो अपना कार्य कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, हमारे कहने से कुछ नहीं करेंगे। बाकी जो इनकाउंटर किए हैं जी, इसको फर्जी मानते हैं या फिर पुलिस के जो है के ऊपर विश्वास रखते हैं आप? मेरा कोई वो नहीं है, जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में हम नहीं बोल सकते कि सच्चाई क्या है इसमें। नहीं, जिससे अगर आपके गांव के या पड़ोसी के साथ बाकी हम कुछ तो जानकारी होगा कि हाँ लूटपाट कभी डकैती कभी किसी क्षेत्र में किया होगा छोटा मोटा। नहीं, ऐसे तो गांव में कभी ऐसा नहीं सुनाई दिया है लूटपाट या चोरी। बाकी वहाँ किए हैं तो वहाँ एसटीएफ काम है, एसटीएफ अपना जो किए हैं खोजबीन या जिसको पकड़े हैं आरोपी माने हैं उसको सजा दिए हैं। तो आरोपी मान रहे हैं ना कि भाई अपराधी था तभी तो भाई हाँ, बिना और 1 लाख इनामी बदमाश आप समझ सकते हैं। अगर जिसके ऊपर 1 लाख रुपए सरकार या फिर प्रशासन की तरफ से अगर ये कहा जाए तो कहीं तो कुख्यात अपराधी में सम्मिलित होगा। हाँ, तो सही है। अगर मुकदमा भी था 2 4 6 शायद कुछ था, तो ऐसा मुकदमा कभी भय वो लगता था क्या गांव में अगर उसका नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं, कुछ नहीं, कोई भय नहीं था जी। तो इस बात को आप मानते हैं कि पुलिस जो काम की है सही की है? हाँ, पुलिस आरोपी को सजा दे रहा तो सही तो कर रहा है। लेकिन जो 4 किलो चांदी, बाइक, तमंचा, 3500 रुपये सारी चीज़ जब निकल रहा है सामने, तो इसमें क्या रहा है? परिवार के लोग कह रहे थे अगर ये सब चीज़ें अगर था तो सूरत से रास्ते में लाने तो पकड़ लेना चाहिए, ले लेना चाहिए था, फिर जो मुठभेड़ कैसे हो गया? भाई अब मुझसे अच्छा तो उनके परिवार वाले उनके बारे में जानते हैं, तो जो बताएंगे तो आप तो सफाई देंगे क्योंकि उनके बेटे हैं, अपराधी हो कुछ भी हो तो सफाई सब कुछ देखता है। लेकिन वाकई में सच्चाई तो गाँव के ही लोग बताएंगे कि कैसा लड़का था जी। पूछ लीजिए। आप चाचा आप खड़े हो जाइए थोड़ा 2 मिनट। 4 किलो चांदी लेकर 20 दिन से घूम रहा था। हाँ जी। मामला 28 तारीख लूटपाट हुआ जी, 28 तारीख और तारीख से लेकर के लगभग 20-22 दिन मामला हो गया ये 20-22 दिन। तो ये 4 किलो चांदी, तमंचा और बाइक जी अजय यादव के साथ मिला और मुठभेड़ भी की, पुलिस ने उसका जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर भी किया पैर में। तो क्या लग रहा है इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो 1% भी नहीं है, इसलिए कि अगर वो 20 दिन पहले, 22 दिन पहले, 25 दिन पहले डकैती हुई, हाँ 4 किलो चांदी लेकर घूम रहा है और वहीं सुल्तानपुर में चक्कर लगा रहा है, उसको और कहीं जगह नहीं है। पागल तो भी अपराधी मिल रहे हैं, सबके इनकाउंटर सुल्तानपुर में ही हो रही है। ये कोई मतलब है? आप बताइए, आपको कोई गलती हो गई आपसे जाने अनजाने में, तो आप जहाँ गलती करेंगे वहीं रहेंगे कि आप अपना जी बचा के भागेंगे? तो मतलब आपको लग रहा है कि फर्जी है? फिर फर्जी तो है ये, उसको सूरत से उठाए हैं, वो अपने चाचा के पास रहता था। वहाँ कैसे आप इसे दावे के साथ कह रहे हैं? कैसे आपको जानकारी सूरत ही रहता था? वो वहीं से है, वो हमारे परिवार का ही है, हमारे खानदान का ही है। अच्छा जी। अच्छा, जब एसटीएफ अधिकारी या फिर पुलिस टीम जब अजय यादव घर पे जाती है तो उनके माता पिता कह रहे हैं, उनकी माँ कह रहे हैं कि मुझे भी मारे पीटे हैं, तोड़फोड़ किए हैं। रात में इसमें क्या सत्य है? पहले दिन जब गए थे तो रात में वहाँ पूछताछ किए होंगे, बताए हम तो भाई सो रहे थे, हमें पता नहीं, हमारा पड़ोस में घर है। हाँ, तो
और बच्चे बता रहे थे जो छत पे थे, उसकी दरवाज़ा खटखटाए, माँ खोली तो पूछे बताए कि आज बताई, जो बताई होगी उसको भी मारे, चक्की तोड़ दिए, बर्तन तोड़ दिए, पुलिस काम सुरक्षा गाय भैंस महिलाओं छोड़ का के योग खेत दिए। उसको इतना मारे हैं कि उसके मुंहों पे देखे होंगे तो काला पड़ा है, यहाँ से थप्पड़ मारे कि वो काला पड़ा है, ब्लड जम गया था। देखिए अब ये तो आरोप परिवार को लोग लगा रहे हैं। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? नहीं, वो पुलिस ही मारी थी, अच्छा। चाहे वो एसटीएफ की थी चाहे थाने से थी। रात को कौन था, वही मारा है जो उसको लगी है चोट, उसकी माँ को। मतलब महिला पुलिस नहीं थी? अब भाई हम नहीं देखे थे, लेकिन सुनने में आया कि उसको मारे पीटे, हम तो सो रहे थे। तो क्या लग रहा है जो अभी ये यादव का नाम है इसमें, अंकित यादव, और ये सब यादव जो है कि क्या आपको लग रहा है कि इस प्रकार से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यादव को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या अपराधी का कोई जात धर्म मजहब होता है क्या? जी जी, आपराधिक जात मजहब नहीं होता, जिसे उसमें छत्री भी हैं और लोग भी हैं, तो और लोगों को क्यों नहीं गोली मार दी गई? मंगेश यादव के जिस दिन पकड़ाने, उसी दिन 3 छत्री पकड़े गए थे, उनको क्यों नहीं गोली मार दी गई? वो लोग तो कह रहे हैं सरेंडर जो अपने आप जो तो समर्पित कर दिए। उसको तो भी उसके घर से उठा के लाए थे मंगेश यादव को रात को। पर ये बात सिद्ध हुआ तब तो, अभी सिद्ध कहाँ हो पाया? घर ऐसे से नहीं सिद्ध हुआ। ये अब क्या वो बजरंग बली थोड़े उतना तगड़ होता, उतना सबल होता तो भी बता देता उसी ढंग से। अबला जान के दबा दिए। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतना बोले नहीं होते तो पता ही नहीं चलता एक लोग कौन थे, कहाँ के थे, कैसे थे। अजय यादव के बाद और लोगों का नंबर हो सकता है, लेकिन अभी मैं अजय यादव के गांव में ही था। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। भैया अजय यादव कैसा लड़का था? देखिए, अजय यादव हमारे गांव का है और यहाँ तक कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 22 साल उसकी उम्र होगी, जी। है ना। तो हो सकता है कि जब पढ़ने उड़ने ज़्यादा किसी बच्चे से तू मैं हुआ होगा। और एक सुनने में आता है यहीं सुल्तानपुर करौदी में उसका एक FIR है। इसके बाद हम लोग नहीं जानते हैं कि वो मतलब हाँ, वो भी वही छोटी मोटी घटनाएं रही होगी, लेकिन ये आता है कि अजय यादव यहाँ जो है, यहाँ किसी से आप पूछेंगे तो शायद यहाँ तो कभी खड़ा ही नहीं हुआ। और हम लोगों से बहुत ऐसे ना, इतना मतलब ऐसा था कि किसी से डायरेक्ट बात भी नहीं करता था, अपना आया काम मान सम्मान करता था। हाँ, बहुत करता था। यहाँ तक कि किसी से कोई भी जात होगी यहाँ पर ना, किसी तो मैं आज तक किया नहीं है। अब पता नहीं ये देखिए, इसमें दो ही हो सकता है, या पुलिस वाले गलत हो या फिर ये अजय यादव परिवार गलत बोल रहे हो। तो कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर जिस प्रकार से इतने जिम्मेदारी के साथ सौंपा जाता है कि नहीं, पुलिस जो है कि ईमानदारी से सुरक्षा करेगी, लोगों को जो है कि न्याय दिलाएगी, तो उसी पुलिस के ऊपर अगर इतने गंभीर आरोप लगे तो कैसे न्याय मिलेगा फिर? देखिए, इस समय जो कानून की व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार की नीतियां हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं मान रहा हूँ अजय यादव अपराधी है, ठीक है, तो जैसे उसको आप पकड़ कर आप न्यायालय में ले जाइए, कोर्ट जो जजमेंट दे, इसलिए तो आप या तो न्यायालय बंद कर दीजिए, पुलिस ही पूरा करे। और पुलिस का ये काम थोड़ी है, पुलिस का कार्य ठीक है, आप अपराधी पकड़ लिए, अगर वो अपराधी है पकड़ भी लिए हैं, उसको आप कोर्ट में पेश करिए। कोर्ट किस लिए बनी हुई है? आपको न्यायालय पर भरोसा है ना। और पुलिस क्या करे, जब भी हमें समझ में नहीं आता है, जब पुलिस इनकाउंटर करती है तो 2 और 4 के बीच में ही करती है, भोर में। हाँ, भोर में करती कभी आपने। और जब बदमाश या पुलिस का मुठभेड़ होगा तो दिन में भी हो सकता है, दोपहर में हो सकता है, शहर में भी हो सकता है। और आप देखे होंगे कहाँ, निर्जन स्थान पर जहाँ कोई नहीं होता है, वहीं पुलिस और बदमाश का मुठभेड़ होता है। ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया। कभी कभी हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, जैसे सीमा परिहार हैं, रेणु यादव जो डकैत हैं चंबल के, वो लोग बताते हैं कि जब हम लोगों को कभी मुठभेड़ हुआ तो अगर एक डकैत गोली लगी तो कम से कम 4 पुलिस वालों को गोली लगती थी। और यहाँ आप देख लीजिए, पुलिस वाले कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है अपराधी जो असलहे लिए हैं उसमें से फूल निकल रहे हैं, तभी तो कुछ नहीं हो रहा है ना। और ये जो नहीं, जरूरी नहीं है कि पुलिस को ऊपर फायरिंग करे, पुलिस चोट लगे तभी जो है कि थोड़ा सा तभी जो है कि अपराधी हो, पुलिस की चोट लगे तभी अपराधी सिद्ध हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। जब मुठभेड़ होगा, जैसे कहीं तो ऐसे तो है नहीं कि आप कहीं खड़े हैं, आमने सामने या अपराधी भाग रहा है तो वो भी गोली चला रहा है, तो गोली चलाएगा तो उसका कुछ न कुछ तो लगेगा ना। कि ऐसा तो है नहीं कि भाई अब पुलिस जो है कि गोली चला रही है और अपराधी भी गोली चला आसमान में चला रहा है, वो कहीं तो कुछ होना चाहिए। और किसी तो देखे, लेकिन जब होगा इनकाउंटर 2 बजे से लेकर आप सुने होंगे 4 बजे के भोर में, कहीं भी देख लीजिए। और जब सही मुठभेड़ हुआ, जैसे विकास दुबे की जो बात की जाती है हमेशा, वहाँ सही मुठभेड़ हुआ था और उसमें आप देखो एक उसके पक्ष के लोग मारे गए थे, 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तब कहाँ चली गई थी उनकी मतलब पूरी ताकत, कहाँ पूरी उनकी चतुराई कहाँ चली गई थी। तमाम ऐसी चीज़ें हैं।
और जो अजय अजय यादव की कहाँ था, मतलब गांव में ही था, यहाँ से देखिए, उठाए हैं घर से या फिर नहीं, जो कहीं बाहर? ऐसा है जैसे मान लीजिए कि 28 को चोरी हुई, अब उसके बीच में था कि नहीं था, लेकिन जब वो घर वाले बता रहे हैं को सूरत में था, तो यहाँ तो श्योर है कि वो किसी कंपनी में काम कर रहा होगा। तो जिस कंपनी में काम करेगा उसका आधार होगा, उसकी आईडी प्रूफ होगी, उसका रजिस्टर्ड बना होगा ना। तो हाँ, अगर मान लीजिए 4, 6, 10 दिन से ही गया होगा, कमौत कर रहा होगा ना, और वहाँ जब किया होगा तो वहाँ से पुलिस लाई होगी, और जब पुलिस लाएगी तो वहाँ से, अब देखिए जब वहाँ से लाई होगी तो कहाँ सलाह पा गया, बाइक कहाँ उसको मिल गई। और जो चोरी करेगा तो चांदी लेके घूमेगा, सोना लेके घूमेगा, ये तो असंभव वाली बात है। और जब पुलिस किसी को मार रही है तो इनके पास से 5 किलो चांदी, इनके पास से 4 किलो चांदी, और चांदी लेके मतलब डिग्गी में रख लिया है, और वो सुल्तानपुर सोनारों को खोज रहा है, चलो हम यही बेचेंगे, जौनपुर में नहीं बेचेंगे। या इससे आपको क्या मतलब का डायरेक्टली कहना क्या चाहते हैं? ये लग रहा है कि जो इनकाउंटर हुआ फर्जी हुआ है एकदम, और ऐसा आज तक किसी इतिहास में नहीं हुआ है कि जो चोरी करेगा उसी स्थान पे जाएगा। ये कहाँ की बात है? और जो इतना बड़ा डकैत उसके घर आप गए हैं जी, अगर आप देखे होंगे तो अगर कॉलोनी नहीं मिली होती तो शायद वही छप्पर है, इसके अलावा उसके पास नहीं ये तो जो आप बात कर रहे हैं, ये तो मंगेश यादव भी देखा जाए ऐसे ही हाँ, यही था। था। तो ये चीजें से नहीं क्लियर होता ना कि अपराधी का घर बड़ा है छोटा है, अपराधी तो अपराधी हो सकता है। अगर इतना बड़ा डकैत होगा, आज से डकैती करता नहीं होगा, तो उसके पास भी बढ़िया घर होना चाहिए, लग्जरी गाड़ियाँ होनी चाहिए, VIP व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो आखिर चोरी कर पैसा क्या कर रहा है? पैसा जब लोग चोरी करेंगे, जैसे आप कमा रहे हैं तो क्या करेंगे? घर लगाएंगे न। तो वैसे वो भी चोरी करेगा तो अपने माता पिता, उसके पिताजी क्या करते हैं जानते हैं? कानपुर में हमें लगता है कि फल बेचते हैं, और हाँ ठेला लगाते हैं। और ये जो है बीच में आए तो गाय भैंस का थोड़ा इधर उधर धंधा किया, और इसी बीच में घटना घटी। और जब घटना के, जैसे मंगेश यादव की बात है, जो भी डकैती करेगा, डकैती करने के बाद भाग जाएगा कि अपने घर सोएगा। अच्छा, मतलब ये सवाल है आपका, प्रश्न है कि जो है कि जितने भी अपराधी हैं वो सुल्तानपुर में क्यों पकड़े जा रहे हैं? अभी यहीं एक छोटा सा FIR हो जाता है, पता चले पुलिस आने वाली है, तो वो तो घर वाले नहीं, पूरा घर ही वाले छोड़ देते हैं। कि आप देखे होंगे कि अगर कहीं पर यहीं झगड़ा हो जाए और पता चले कि पुलिस आने वाली है, कोई यहाँ बैठता है? जो अपराधवा किया उसको पता ही नहीं चलेगा, जो नहीं किया वो भी धीरे से खसक लेता है। लेकिन इतनी बड़ी डकैती, 4-4 लाख 5-5 करोड़ की डकैती में वो डकैती करके आराम से सोया हुआ है, भैया आओ पुलिस हमें पकड़ो और ले चलो गोली मार दो। ऐसा तो नहीं। ये भी फर्जी मान रहे हैं आप? फर्जी तो भाई, और इसमें ये भी फर्जी आपके इसके मतलब? हाँ, दोनों हमें लगता है। चलिए, ये जो इनकाउंटर हुआ अजय यादव के, फर्जी या फिर रियल? बहुत बहुत धन्यवाद आपको पहले कि जो आप लोग ये घटना जो है दिखा रहे हैं। ये सब ऐसा कुछ नहीं है। जो इनकाउंटर हुआ है, इसका हाफ इनकाउंटर इसका नाम दिया गया है। तो पता चला है कि उसको सूरत से पकड़ के लाए हैं, और पकड़ने के बाद यहीं ले जाके सुल्तानपुर में इनकाउंटर उसके पैर में गोली मारी। यही बात है। लेकिन बात तो यही है, लेकिन बात ख़त्म नहीं हो रही ना यहाँ पे। बात यह है कि अगर वो परिवार के लोग कह रहे हैं कि सूरत से पकड़े हैं, तो फिर पुलिस वाले जो है कि कैसे दिखाएंगे? सूरत से लेकर रास्ते में कैसे, रास्ते में कुछ नहीं हुआ, सुल्तानपुर में इनकाउंटर करना पड़ा, ये परिवार का आरोप है। लेकिन पुलिस कह रही है कि मतलब मुठभेड़ में हमने इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर किया है। तो कैसे इस बात को आप देख रहे हैं? बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, कितनी घटनाओं को बयां किया जाए। सूरत में था, आप मान रहे हैं इस बात को? ये सही है, सूरत था, वो तो पक्की बात है। कैसा लड़का था वो? ठीक था, व्यवहार विचार ठीक थे। अब यहाँ हम लोगों के बीच में पुलिस इनकाउंटर क्यों कर देती है? पुलिस इनकाउंटर, अरे भाई जिसका इंक्रीमेंट हो, जिसको डोनेशन मिले, ये क्यों नहीं कर देगी? दिखाना होता है ना। जब गाड़ी के चालान होता है, सरकार का वहाँ आह्वान होता है कि आज इनकी इतनी गाड़ी चालान होनी चाहिए, तो बताइए चौराहे चप्पे चप्पे पर पुलिस के नहीं दिखाई देते हैं? सबकी गाड़ी जो है पकड़ी जाती है। चाहे आपको कहीं चालान है तो आपको पैर में जूता नहीं है, उस पर चालान, हेलमेट नहीं है तो लाजमी है, करना ही करना है। आप तेज रफ्तार में जा रहे हैं, चालान कर देना है। उस तरीके से एक मुहिम चल रही है उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर का। हाँ, इनका 24 का चुनाव जो है बहुत मायने रखा ना। अरे 24 चुनाव का इनकाउंटर से ही जीतेंगे? भाई यही की पद्धति है। क्या और नुकसान होगा अगर अनावश्यक रूप से किसी को मारेंगे तो छवि खराब होगा सरकार का? तो ऐसे क्यों करेंगे वो लोग? यही है ना, माफिया सफाया हो रहा है ना। तो माफिया मान रहे इस बात को ना कि अपराधियों माफिया सफाया है? ऐसे इस तरीके के माफिया होते हैं। माफिया वही एक था विकास दुबे, जहाँ पुलिस की अपनी औकात जाहिर हो गई, चक जाहिर हो गई, सारे लोग जान गए। जरूरी नहीं कितने बड़े अपराधी हो तभी जो है कि इनकाउंटर किया जाए। मुठभेड़ तो भाई कोई भी कर सकता है, अगर जिसको जो जान बचाने भागना हो कुछ बात तो मुठभेड़ कर सकता है। तो शायद यही कारण रहा जो अजय यादव भी मुठभेड़ में जो है कि इनकाउंटर हुआ। हम आप लोगों के गंवई में एक कहावत है
ककरी का चोर कटारी से नहीं मारा जाता है। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इसी परिवार के रहे होंगे, किसी किसान के या किसी बड़े घराने से आप होंगे, अलग बात है, लेकिन किसानी परिवार से। हाँ, तो ककरी का चोर कभी कटारी से मारा गया क्या? न बलात्कार किया, न भ्रष्टाचार किया, न देशद्रोह किया, न जाने कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो देश में टहल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में टहल रहे हैं, उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा है। एनकाउंटर ऐसे लोगों का, चोरी किया, चोरी का धन आपका लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। संविधान बना है, कोर्ट बना है, न्यायालय बना है, न्यायालय में आप पेश करिए, न्यायालय जो सजा देगा सहज स्वीकार है सब जनता को। तो अब क्या लग रहा है कि इस वक्त जो भी इनकाउंटर हो रहा है यादव को टारगेट बना किया जा रहा है? टारगेट तो ये है और क्या है, क्योंकि वाराणसी में शारदा यादव और सब टारगेट और है। जो है कि गाजीपुर में संदीप यादव, हालांकि संदीप यादव का वीडियो वायरल होता है, वो भी तड़तड़ जो है कि गोली चलाते हैं। तो जो अपराधी होता है, देखिए जो गलत है तो उसके साथ कार्रवाई हो, कोई भी हो, लेकिन फिर आप लोग ये क्यों डर जाते हैं नहीं कि यादव की टारगेट बना काम कर रहे हैं? अखिलेश यादव यही बात कह रहे हैं। IIT बनारस में हुआ, बालिका के साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार। इसके बाद वो तीनों व्यक्ति जो है पार्टी से लगाव था, उनको प्रचार में भेज दिए, चलिए बाबू असम प्रचार करिए। हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बेदाग हैं, उनको ज़रा जितवा के आप लोग आइए। उसके बाद वहाँ पकड़े जाते हैं, क्या क्या होता है। उसके बाद वो जेल से जब छूटते हैं माला पहना जाता है। अजय अपराधी था या नहीं? अजय अपराधी नहीं था यहाँ, अगर कहीं रहा होगा तो रहा होगा, हम लोग उसको नहीं जानते। चलिए भैया हम बात करते हैं, अजय अपराधी था या नहीं? ऐसा कुछ नहीं था। अपराधी कोई एक दिन से नहीं बन जाता है, उसकी शुरू से प्रवृत्तियाँ रहती हैं, कुछ उसके मानसिकता रहते हैं, लोग यहाँ देखते हैं। हम लोग यहीं आसपास पड़ोस के हैं, हमारे बीच का लड़का था, कभी इस ढंग से उसकी कोई जाति नहीं किसी के साथ करता था, ना कोई बदतमीजी उसके अंदर थी, ना कभी किसी के साथ डकैती चोरी के यहाँ अपने लोकल में कभी ऐसा कुछ नहीं वारदात करता था। हाँ, हो सकता है कभी बाहर उसके संगत कैसे थे क्या नहीं थे, ये सब हमें नहीं मालूम है। क्या करता था, जो भी करता रहा होगा, अगर बाहर करता रहा होगा हमें नहीं मालूम। पुलिस की कार्रवाई से खुश हैं आप लोग ना भाई? क्योंकि अगर अपराध बढ़ता जाएगा तो जो है कि सुरक्षा जो है महसूस नहीं कर पाएंगे, चोरी डकैती बढ़ता जाएगा। तो कहीं कहीं लगाम लगाने के लिए अगर सरकार अगर या फिर प्रशासन तंज कस रही है तो मुठभेड़ करने में तो उसके जवाब कार्रवाई प्रशासन देगी। देखिए, हम इस चीज़ से सहमत नहीं हैं। बहुत और सारे तरीके हैं सुधार करने के लिए। किसी को पकड़ा जाता है, उसको आके पकड़ते, जैसे मंगेश यादव था, क्या जो है ये अभी लड़का अजय यादव था, उसको पकड़ते, उसके ऊपर कार्रवाई करते, मुकदमा होता, कोर्ट जो फैसला देता है उसको स्वीकार करते। लेकिन इस ढंग से किसी को कहीं आप पकड़ लिए, ठीक है, पकड़ के आप उसको सिलेंडर करिए, या गलत चीज़ है ना कि किसी को पैर में गोली मारना या कहीं मार देना, उसको जान से हत्या कर देना। पुलिस जो इनकाउंटर ये निरंतर कर रही है, इससे क्या लग रहा है, क्यों कर रही है पुलिस इनकाउंटर? अब इस चीज़ को हम नहीं जानते हैं क्यों कर रही है, कैसे कर रही है। हाँ, अपने टारगेट को दिखावा कर रही है कि हमने इस जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, अपराध को हम कम कर रहे हैं, इस चीज़ को करना चाहती है। लेकिन देखिए, अपराध और अपराधिता दोनों लोग अगर कोई चीज़ पनप रही है तो हम योगी सरकार से, माननीय जी से यही निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि केवल आप प्रशासनिक व्यवस्था सही करिए। यही हमारे यहाँ कभी भी अगर लड़ाई झगड़ा दंगा हो जाता है, हम ही आप बीच में किसी परिवार के लेके कहीं अगर कुछ होता है। रात में अजय यादव के घर पे STF टीम जब गई थी, हाँ, तो उस दिन बता रहे कि मारपीट, उन्होंने मारा पीटा है परिवार के लोगों को, तो क्या सच्चाई? मंगेश यादव का, अजय यादव का तो जो है अजय यादव की माँ कह रहे हैं कि मुझे बहुत मारे पीटे हैं, चोट लगा है, हम कमर में बता रहे हैं, क्या सच्चाई है? हम थे नहीं उस समय, हम दिल्ली गए थे, लेकिन हमें सुनने में आया था, हमें कोई बताया था कि उसके जो है मम्मी को भी पीटे हैं और यहाँ पे तोड़फोड़ किए हैं। अब ये क्या सच्चाई घटना है, ये जांच के विषय है। फिलहाल जो है कि अजय यादव कैसा लड़का था, ठीक ठाक था या अपराधी प्रवृत्ति का नहीं था? कोई 1 लाख का इनामी, आप फिर कह रहे हैं, हम 1 लाख का इनामी बदमाश एक दिन में नहीं बन जाता है, उसके ऊपर और संगीन धाराएं रही होंगी, रहती तब उसको बनाते तो देखा जाता। अगर आज इतना बड़ा वो अपराधी बन गया है, उसके जब छोटा अपराधी था तब उसके ऊपर क्यों नकलें नहीं आपने कसी, तब उसको कभी आप पकड़ के जो है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। आज जो है इतना बड़ा घटना का अंजाम दे रहा है कि नहीं दिया है, वो तो जांच का विषय है। फिलहाल उसके साथ जो कार्रवाई किया जा रहा है, उसके पहले अगर किया गया होता तो उसकी समझ में था अभी इतना बड़ा अपराधी नहीं सरकार जो बना रही या गवर्नमेंट जो बना रही है। सरकार बना रही अपराधी या फिर अपराधी था अजय यादव? अभी ठीक था, लेकिन बहुत गहराई हम कुछ भी नहीं जानते हैं, केवल नाम जानते हैं अजय का। चलिए, नाम जानते हैं। फिलहाल दादाजी हैं, इस गांव के चौराहा छोटा सा मैं यहाँ पर था, और
यहाँ पर जो है कि बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो बातें सामने आ रहा है कि ये अजय यादव अपराधी नहीं था और इनकाउंटर करना गलत है। फिलहाल ये जांच की विषय है कि अजय यादव सूरत से पकड़ के लाए हुए थे या फिर अजय यादव को यहीं कहीं आसपास से गिरफ्त करती है, उसके बाद मुठभेड़ में उनका इनकाउंटर होता है। फिलहाल इस वीडियो के बाद में आपकी क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।